ध्यान रखिए, मैं ही जाऊंगा इस दिन। जी प्रभु जी। तो हरे पढ़ना कृष्ण शुरू प्रभु जी, करते हैं। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ही जाऊंगा भाई इस दिन। कनेक्ट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी पढ़ना शुरू करते हैं आज। जो सखी प्राण प्रभु जी ने ये डाला है, तो इसका शुरू जी। करते हैं। मोहन विष्णु प्रभु जी, आप कुछ कहेंगे? नहीं प्रभु जी, स्टार्ट करिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जी जी प्रभु जी। तो कौन पढ़ना चाहेगा? केशव प्रभु जी हैं, केशव प्रभु जी, केशवगढ़ प्रभु जी। मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। सुबह का कार्यक्रम। सुबह का कार्यक्रम। इसकी शुरुआत मंगल आरती के लिए सुबह जल्दी उठने से होती है। यह जरूरी है कि शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है क्योंकि मंगल आरती सुबह बहुत जल्दी होती है, इसलिए शायद कोई सोना पसंद करे। लेकिन यह उन सरल तपस्याओं में से एक है जिन्हें हमें इस युग में करना चाहिए, जब पिछले युगों में की जाने वाली अधिकांश तपस्याएं अब संभव नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस युग में आध्यात्मिक जीवन के लिए उद्धार उदार निर्देश दिए हैं, लेकिन कृष्ण चेतना के साधकों को उनके प्रतिनिधि द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए ऋण दृढ़ संकल्पित हाँ, होना चाहिए। सही। पिछले योगियों और भक्तों की तपस्याओं की तुलना में हमारी तपस्याएं नगण्य है। लेकिन यदि हम अपने सरल आवश्यक कर्तव्यों की अपेक्षा करते हैं तो हम अपने मानव जीवन के सबसे अच्छे महत्वपूर्ण मिशन में सफल नहीं हो सकते। कृष्ण ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि गुरुकुल में युवा छात्र आध्यात्मिक गुरु के आदेश अनुसार सुबह जल्दी उठने का कठोर अभ्यास कैसे करते हैं। मंदिर में घंटी बजते ही वे तुरंत उठ जाते हैं और सुबह के अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद वे वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का जाप करने बैठ जाते हैं। सुबह जल्दी उठना और गुरु की आज्ञा का पालन करना मूलभूत धार्मिक कर्तव्य है। इसका वर्णन द नेक्टर ऑफ डिवोशन में किया गया है। आध्यात्मिक गुरु के आदेश अनुसार या प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर विभिन्न नियमों का पालन करना आवश्यक है और इसमें अस्वीकृति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उदाहरण के लिए भक्ति सेवा में लगे व्यक्तियों को सुबह जल्दी उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है, जो कि ईश्वर की पूजा का एक रूप है। आरंभ में अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश अनुसार व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर आरती करता है और फिर उसमें वास्तविक आसक्ति विकसित हो जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 21-22। नियमात्मक सिद्धांतों का अभ्यास करने से भक्त के मन में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम जागृत होता है। प्रेम तो हृदय में पहले से ही विद्यमान होता है, परंतु नियमात्मक अभ्यास के वरदान से ही वह प्रेम प्रकट होता है। भक्ति योग एक विज्ञान है और भक्त को उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए चरण दर चरण आगे बढ़ना चाहिए। नियमात्मक सिद्धांतों का अभ्यास करने से हम पाप में आदतों की लालसा खो देते हैं। इससे हम प्रभु जी से बोलना कोई दृढ़ विश्वास। प्राप्त होता है और फिर हम कृष्ण के प्रति सहज प्रेम से ठीक पहले ही की आवश्यकताओं तक पहुंचते हैं। हे भगवान, शिल प्रभुपाद और उनसे पहले के आचार्यों को भक्ति योग के वैज्ञानिक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सुबह जल्दी उठने और मंगल आरती से शुरू होने वाले दैनिक कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का समझौता करने की सलाह नहीं दी। यदि श्रील प्रभुपाद ने नियमित हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे सखी पुराण प्रभु जी थोड़ा दो दो चार चार पैराग्राफ लेकर एक्सप्लेनेशन करते थे, तो इस तरह से अगर करें तो थोड़ा सही रहेगा प्रभु जी, क्योंकि हमारा उद्देश्य खाली पढ़ना नहीं है। इस प्रभु थोड़ा और पढ़ लेने देते हैं ना, एक टॉपिक पे जब खत्म हो जाएगा तब फिर उस टॉपिक पे चर्चा कर जैसे लेंगे। मैं देख रहा हूँ काफी दिन से ना हम लोग का स्लो चल रहा है क्योंकि हम चर्चा ज्यादा कर रहे हैं।
तो महाराज ने बहुत सिंपल दिया हुआ है, ध्यान से सुने और बस थोड़ी सी चर्चा करके आगे निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बुक काफी लंबी चलेगी। थोड़ा सा टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, ये वाला सुबह उठने वाला जो टॉपिक है जैसे ही खत्म होगा तो बोलेंगे, गीत गोविंद तो को बताया हुआ मैंने। ठीक थैंक यू है, गुरुजी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। उन्होंने सुबह जल्दी उठने और मंगल आरती से शुरू होने वाले दैनिक कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का समझौता करने की सलाह नहीं दी। यदि श्रील प्रभुपाद ने नियमित साधना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और समझौता किया होता तो वे शायद अधिक अनुयायी बन बना पाते या उन्हें बनाए रख पाते, लेकिन उनकी रुचि इसमें नहीं थी। उनकी रुचि प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों, कृष्ण के सच्चे भक्तों को बनाने में थी, क्योंकि केवल भक्त ही वास्तव में ईश्वर प्रेम प्राप्त कर सकता है और उसे दूसरों में बांट सकता है। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि यदि संसार में केवल एक ही शुद्ध भक्त हो तो वह दूसरों का बहुत भला कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने मंदिर प्रबंधकों को सुबह के कार्यक्रम को सर्वोपरि उत्तरदायित्व के रूप में बनाए रखने का निर्देश दिया था। सब कुछ एक नियमित मानक के अनुरूप किया जाता है। उदाहरण के लिए मंदिर के सभी सदस्यों को बिना किसी अपवाद के सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती में शामिल होना अनिवार्य है। मंदिर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तपस्या के दर्शन को सही ढंग से समझकर इस मानक का पालन करना चाहिए। हम अपने मेहमानों से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे हमारे सभी सिद्धांतों का पालन करें, लेकिन मंदिर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इनका पालन करना आवश्यक है। 12 जनवरी 1974 मुकुंद दास को 16 बार मंत्रोच्चार करना जब बस हरिदास ठीक है प्रभु जी, टॉपिक यहाँ खत्म हो गया ना, सुबह उठने वाला अब नया शुरू हो रहा है ना, 16 डाउन चांटिंग, तो वो पहले वाले टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। जहाँ पे इस तरह टॉपिक खत्म हो जाए वहीं पे हम लोग चर्चा शुरू कर सकते हैं। और तो बेसिकली जो पिछले वाले में दिया है, सॉरी, सुबह उठना कितना इम्पोर्टेंट है ना, सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना प्रभु वही पूरा महाराज बता रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने इसमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, कुछ भी हो जाए। और जैसे मोहन रूपा प्रभु जी कहते हैं कि मंगल आरती में घिसड़ घिसड़ के आना चाहिए, तो वही यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पे, बस ये मेन है इसमें। अब इसमें अलग अलग तरीके से बताया तो और डिवोटी कुछ बता सकते हैं, ठीक रहेगा। मैं थोड़ा इस समय यहाँ पर मेरा नेटवर्क चल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से कनेक्ट किया हुआ है, बस बीच बीच में कट जा रहा है। तो आप लोग प्लीज चर्चा करें, मैं सुन रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मोहन विष्णु प्रभु जी हैं? हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कुछ हाँ प्रभु जी, बोलेंगे? हाँ प्रभु जी, सब एक्सप्लेन्ड है, वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है सारा, जी। है नहीं, बस ये इम्पोर्टेंस बहुत है मंडल आरती जी। हम मतलब मंडल आरती तो मिस नहीं करना चाहिए। महाराज यही बार 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 बता रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। प्रभुपाद ने भी यही फोकस किया और हमारी सारी ग्रुप है ना, महाराज भी ऐसे करते हैं, ध्रुव महाराज भी ऐसे। ध्रुव महाराज में और फिर देखो ना, सारे जो वो अपने स्वयं आचरण से भी सिखाते हैं ना, ये नहीं है खाली वो हमें बता रहे हैं। सारे ध्रुव महाराज है, प्रभुपाद है, वो सब अपने आचरण से भी सिखाते हैं। ध्रुव महाराज का भी ऐसे कितने ऐसे वो हैं पास्ट टाइम्स कि वो कुछ भी हो जाता था मंगल आरती, चाहे लेट सवेर कहीं से भी आ रहे हैं तब भी मंगल आरती को मिस नहीं करते थे, अपने आचरण से बता रहे हैं। जी प्रभु जी, तो यहाँ एक चीज बताई कि प्रभुपाद जी जो थे उनसे कई भक्तों ने उन्हें सलाह दी कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए इसमें, तो बहुत सारे फॉलोअर हमारे बढ़ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि मैं इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो आज जो हमारे अभी भी जो वर्तमान में गुरु महाराज हैं, कई गुरु महाराज है ना, और हमारे जो गुरु महाराज परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका बताते हैं, उनके जो शिष्य है उनके साथ रहे हैं, वो बताते हैं कि महाराज रात को कहीं से यात्रा से आ रहे हैं 1 बजे 2 बजे भी, तो उसके बाद भी महाराज 4 बजे मंदिर में दिखते थे। तो उनके साथ जो और लोग थे वो थक के सो जाते थे,
और उनके लिए बस की नहीं था, उनकी संभावना है ना मंगल आरती में पहुंचने की बहुत कम हो जाती थी। लेकिन महाराज सुबह 4 बजे मंदिर में आरती करते हुए मिलते थे सबको। तो प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज और जो सीनियर डिवोटीज हैं, उन्होंने सभी ने बड़ा बल दिया है मंगल आरती के ऊपर। तो मंगल आरती जो है, सुबह की जो साधना है, ये किसी भी कंडीशन में छूटनी नहीं चाहिए। तो सुबह मंगल आरती, उसके बाद फिर आगे बताएंगे महाराज 16 माला का जप। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बताया है यहाँ मंगल आरती। मंगल आरती में है ना। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। जी मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं कुछ? हाँ प्रभु जी, बता सकते हैं। हरि बोल। जी जी प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी देखिए, ये सुबह का जो टाइम है ना, जी मतलब ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा फायदा है कि मंगल आरती जैसे करते सुबह 4 बजे जग जाते, तो हमारी 16 माला बड़े आराम से कंप्लीट हो जानी, करीब 6:30-7 बजे तक। अगर हम लेट हो गए तो नहीं तो माला वो फिर पूरा दिन का जैसे ऑफिस का या दुकान का टाइम है, वो हमारा पूरा मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसी फौज में चाहे कितने बजे सो गए, लेकिन सुबह उन्हें 5 बजे रोल कॉल में जाना है। नहीं तो पूरा उनका टाइम चाय का, खाने का, सुबह का, शाम का चाय का, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी प्रभुपाद ने इसलिए कंपल्स किया है कि हम सुबह जल्दी जगेंगे, मंगल आरती करेंगे, तो हमारी माला भी आराम से हो जाएंगी, और अपना दिनचर्या जो अपना घरेलू काम होते हैं, ड्यूटी का या जो भी है, वो सब आराम से कर सकते हैं। हरे बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सुबह जल्दी उठना। और जल्दी उठेंगे तो मंगल आरती भी होगी और 16 माला भी होंगी, भागवत की जो क्लास होती है वो भी हम अच्छे से सुन पाएंगे। तो भक्ति की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो यही है कि हमें जल्दी उठने का अभ्यास करना है। ठीक है प्रभु जी। तो आगे 16 माला के बारे में महाराज बता रहे हैं। तो कोई पढ़ना पसंद करेगा, पढ़ेगा कोई? मैं पढ़ देता हूँ प्रभु जी। अ, अ, ओके, गुरुवचन प्रभु जी आप पढ़ेंगे? गुरुवचन प्रभु जी। पढ़ लूंगा प्रभु जी, थोड़ा से पढ़ लूंगा, ठीक है शिवम जी। शिवम शिवम शर्मा प्रभु ठहरे। हाँ हाँ ठीक है, शिव। मैं पढ़ देता हूँ प्रभु जी। ठीक है पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए, ठीक है जी। हरे कृष्ण। जब हरिदास ठाकुर वृद्ध हो गए और प्रतिदिन 3 लाख पवित्र नामों का जप करने में असमर्थ हो गए, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने उनसे मिलने आए और पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपको क्या रोग है? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मेरा रोग यह है कि मैं अपने जप पूरे नहीं कर सकता। अंत्य 11.23 श्रील प्रभुपाद टिप्पणी करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने लिए निर्धारित जप पूरे नहीं कर सकता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रोगग्रस्त अवस्था में माना जाना चाहिए। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हमने 16 जप न्यूनतम निर्धारित किए हैं ताकि पश्चिमी लोगों को बोझ न लगे। 16 माला जपना आध्यात्मिक गुरु के सभी निर्देशों में सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण है। इस आदेश की अवहेलना आध्यात्मिक आत्महत्या के समान है। दीक्षा के समय भक्त प्रतिदिन 16 माला जपने और नियमित रूप से इसका पालन करने का वचन देता है। इसके फलस्वरूप भगवान कृष्ण आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से नए भक्त को उसके सभी कर्मों से मुक्त कर देते हैं। शिष्य के लिए अपनी प्रतिज्ञा निभाना एक गंभीर दायित्व है और श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने मंदिर प्रबंधकों को इसकी याद दिलाते थे, विशेषकर दीक्षा देते समय। सभी दीक्षित भक्तों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जपना अनिवार्य है। दीक्षा प्राप्त करने के बाद माला जप न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायालय में जब कोई व्यक्ति सत्य बोलने की शपथ लेता है तो यदि वह इसे गंभीरता से न ले और झूठ झूठ बोले तो उसे झूठी गवाही के लिए दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार जो लोग देवता के समक्ष दीक्षित शिष्यों के नियमों और विनियमों विनियमों का पालन करने का वचन देते हैं, यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। मार्च 24, 1974 को दयानंद दासा कभी कभी कोई
भक्त शुरुआत में 16 माला जपने का संकल्प तो ले लेता है, लेकिन बाद में यह तर्क देता है कि वह कृष्ण की सेवा में इतना व्यस्त हो गया कि उसके पास न्यूनतम माला जपने का समय ही नहीं है। वह यह भी सोच सकता है कि उसके आध्यात्मिक गुरु ने उसे ऐसा करने की अनुमति दी है, और ऐसा करके वह कृष्ण भावना से प्रेरित प्रचारक के रूप में उन्नति कर रहा है। परंतु श्रील प्रभुपाद ने इस गलत तर्क का खंडन करते हुए कहा है, हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन जिन्हें महान प्रचारक माना जाता है, धीरे धीरे भौतिकवादी जीवन की अवधारणा में लीन हो गए हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में असफल रहे हैं। उपदेश उपदेशानम उपदेश प्रभु जी, कोई बोलना। उपदेशामृत। लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि 16 मालाओं का न्यूनतम क्यों चुना गया है। वे कभी कभी कहते हैं कि यह संख्या मनमानी लगती लगती है और इतनी मालाओं का जप करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कृष्ण चेतना की स्थापना के लिए अधिकृत आध्यात्मिक गुरु होने के नाते अपने शिष्यों के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 16 मालाओं का निर्धारण जानबूझकर किया था। श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु ने अपने शिष्य को 64 मालाओं का जप करने के लिए कहा था, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने अनुभव किया कि बेचैन पश्चिमी लोगों के लिए यह संभव नहीं था। 16 मालाओं को न्यूनतम संख्या के रूप में चुनना कोई मनमानी बात नहीं है, और न ही यह ऐसी संख्या है जिसे मनमर्जी से कम किया जा सकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद को डाक द्वारा सूचित किया गया कि उनके एक मंदिर के अध्यक्ष प्रतिदिन केवल अन्यू एक्स्ट्रा रिफिल है। 14 माला जप करते थे। श्रील प्रभुपाद ने सरल शब्दों में उत्तर दिया कि उन्हें 16 माला जप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा, आदेश है कि कीर्तनीय सदा हरि मनुष्य को दिन भर जप करते रहना चाहिए। 16 मालाएं तो मैंने अपने शिष्यों के लिए न्यूनतम निर्धारित की है, ताकि वे कम से कम इतना जप करें। 25 जून 1974 को जगदीश दास को पत्र। जब श्रील प्रभुपाद ने 1970 में पहली बार जापान का दौरा किया, तो कई युवा उनके प्रशंसक बन गए और उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उनमें से 2 ने श्रील प्रभुपाद को पत्र लिखकर बताया कि महामंत्र का जाप करते समय उन्हें आनंद का अनुभव हो रहा है। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हुए और उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सलाह दी कि वे लगातार जाप करते रहें। अतः कृपया दिन रात जितना हो सके इस मंत्र का जाप करते रहें। मुझे नहीं लगता कि लगातार जाप करने से आपको कोई असुविधा या हानि होगी। चलते चलते समय भी आप धीरे धीरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जाप कर सकते हैं, या बस में कहीं जाते समय भी जाप कर सकते हैं। हाथों से काम करते समय भी जाप कर सकते हैं, आराम करते समय भी आप जाप कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्नान करते समय भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति हर हर के इस पवित्र नाम का जाप करने की कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं है। ऐसा करने से कोई हानि नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा लाभ है, जो कि आध्यात्मिक अनुभूति है। 22 अप्रैल 1970 को केवल माला जपना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य नहीं है। हम न केवल बहुत बेचैन हैं, बल्कि कृष्ण चेतना आंदोलन के लिए हमें अनेक कर्तव्य निभाने हैं। परंतु सभी भक्तों का न्यूनतम माला जपना ही चाहिए, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। श्रील प्रभुपाद ने एक विशिष्य को, जिसने मंत्र के बारे में कुछ प्रश्न उठाए थे, लिखा, अपने सभी कर्तव्यों में हमें 16 माला जपना कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें केवल कृष्ण कर्तव्यों में ही नहीं उलझना चाहिए, जिन्हें जप के समान ही उत्तम माना जाता है, परंतु किसी भी परिस्थिति में हमें इस कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। 24 जनवरी 1970 को रणधीरा दास को पत्र। इस मामले में किसी प्रकार का संदेह या
अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने अनेक लेखों के माध्यम से अपने निर्देश को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया है, जिनमें से कई कई में हरे कृष्ण का जाप सभी कर्तव्यों में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में अन्य कर्तव्य भी निभाए जा सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम गुरु के आदेश अनुसार निश्चित संख्या में माला जप करना अनिवार्य है। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हमने नव दीक्षितों को कम से कम 16 माला जप करने की सलाह दी है। यदि कोई कृष्ण को स्मरण करना चाहता है और उन्हें चला रहे हो। विस्मृत नहीं करना चाहता है, तो 16 माला जप करना अत्यंत आवश्यक है। सभी नियमों में गुरु को 16 गुरु का 16 माला जप करने का आदेश सर्वोपरि है। सीसी मध्यम 22, मध्य 22, 113 है। 16 माला जपने का व्रत प्रतिदिन पूर्ण करना अनिवार्य है। फिर भी हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं, यदि कोई असाधारण परिस्थिति आ जाए और मैं किसी कारणवश एक दिन में 16 माला जप न कर पाऊं, तो क्या होगा? भक्ति अमृत में श्री प्रभुपाद इस अप्रत्याशित घटना का समाधान बताते हैं। यदि कोई 16 माला जप भी नहीं कर पाए, तो उसे अगले दिन जप करना चाहिए। उसे अपने व्रत का पालन अवश्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह इसका कड़ाई से पालन नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से लापरवाही कर रहा है। यह भगवान की सेवा में अनुचित है। भक्ति रसामृत सिंधु पृष्ठ 63। इसमें मालाओं अधूरी मालाओं को जमा करने की उस मन गढ़ंत प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें व्यक्ति सैकड़ों मालाओं का ऋणी हो जाता है। अपने व्रत को निभाने में कई सप्ताह पीछे रह जाता है। ऐसी बातें कल्पना की उपज है, जो इन्हें उचित व्यवहार नहीं माना जाना चाहिए। जो भक्त निर्धारित 16 मालाओं का नियमित जप नहीं करता, उसकी क्या स्थिति है? यह प्रश्न श्री प्रभुपाद से सुबह की सैर की दौरान पूछा गया, और उन्होंने उत्तर दिया कि वह एक पशु है। लेकिन फिर उस पशु का क्या किया जाए? एक अन्य अवसर पर कई भक्त श्री प्रभुपाद के पास यह बताने गए कि समाज के एक उच्च पदस्थ सन्यासी नियमित रूप से अपनी मालाओं का जप नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि क्या किया जाना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उन्हें अपने मुंह में तिनके लेकर विनम्रता से प्रतीक के रूप में सन्यासी के पास जाना चाहिए और उनके चरणों में गिरकर उनसे अनुरोध करें कि वे कृपया अपने 16 माला जपें। एक बार एक मंदिर प्रमुख में श्रील प्रभुपाद को लिखा कि मंदिर निगम के कुछ भारतीय न्यासी सभी सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे थे और 16 माला जप नहीं कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उनसे चतुराई से निपटना चाहिए ताकि वे नाराज न हों, लेकिन अन्य न्यासियों न्यासियों द्वारा द्वारा जो सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, उन्हें पद छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। 17 जनवरी 1976 को मधुदिशा दास को पत्र। दूसरे शब्दों में, भक्तों को सभी सिद्धांतों का पालन न करने की आकस्मिक चूक के प्रति सहिष्णु होना चाहिए। हर कोई गलती कर सकता है। यदि गलतियों को क्षमा नहीं किया जाता, तो हम में से कौन क्षमा करने योग्य है? लेकिन जब चूक गंभीर और लगातार होती है, तो हमें निर्णायक होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने एक मंदिर अध्यक्ष को लिखा वह सही सहिष्णु दृष्टिकोण एक हद तक होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात पर हमेशा दृढ़ रहना चाहिए कि मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन न करें।
29 दिसंबर 1972 को। तो उनको पत्र, ठीक है गुरु जी, यही रुकते हैं, 7 को पत्र। बस इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि सुबह जो 16 माला का जप है, मतलब सुबह हो या कोई किसी की रह जाती है, तो मतलब एक दिन में 16 माला का जप, कम से कम 16 माला का जप बहुत ही अनिवार्य है। तो अभी जब हम मायापुर की यात्रा पर गए, तो वहाँ एक लेक्चर में सुनने को मिला मुझे, बहुत ही ये हार्ट टचिंग बात थी। तो उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि जो दीक्षित भक्त हैं या जो दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सुबह, है ना, भागवतम की क्लास शुरू होने से पहले अपनी 16 माला कंप्लीट कर लेनी चाहिए। और अगर हमारी 16 माला सुबह सुबह नहीं हो रही हैं, वो पेंडिंग है, हम रात को 9 बजे तक, है ना, उन्हें कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम बीमार हैं, हमारी साधना अच्छे से नहीं हो रही है। तो कई सारी चीजें उन्होंने और भी बताई। तो ये जो बात मुझे अच्छी लगी उनकी बहुत, ये मैंने नोट कर ली कि सभी भक्तों के साथ इस बात को मैं शेयर करूंगा। तो सुबह 16 माला जो कर पाएंगे हम, उसका एक नियम है जो मैंने, है ना, प्रैक्टिकली देखा, कि अगर हम सुबह जल्दी जग जाएं तो 16 माला बहुत आसानी से हो जाती है, और अगर हम सुबह लेट जगेंगे तो माला बहुत मुश्किल से होती हैं, और रात तक हम उन्हें, है ना, करने में, कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। तो 16 माला का जप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा है, वैष्णव आवाज चली सदाचार। गई प्रभु जी। कुछ कह रहे थे प्रभु जी? हरे कृष्ण। आवाज चली गई थी। आवाज आ रही, नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है। जी। तो प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ लिखा छोटा सा, अ, वैष्णव सदाचार। तो उसमें वैष्णव सदाचार में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, वो 99% हमारे हरि नाम जप पर निर्भर करती है। बाकी 1% में अन्य सेवाएं हैं, है ना, व्रत हैं और आदि जो भी हमारी अलग आध्यात्मिक गतिविधि हैं, वो सब 1% में है, और 99% है हमारा हरि नाम का जप। तो यहाँ पर एक चीज और बताई महाराज ने कि हमें मनमाने ढंग से ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज हमारी अगर 16 माला कंप्लीट नहीं हुई है, मान लीजिए 14 माला ही हम कर पा रहे हैं, तो 2 माला हमने कल के लिए रख ली। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा करने से हमें बचना चाहिए कि आज 14 हुई है, ठीक है, 2 माला हम कल एक्स्ट्रा कर लेंगे, यानी कि कल 16 की जगह 18 कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया, वो कम से कम 16 माला प्रतिदिन करने का बनाया है। तो ऐसा ना करें कि हम ये मनमाने ढंग से, है ना, हम करें। हाँ, कुछ आपातकालीन स्थिति के बारे में यहाँ बता रहे हैं महाराज, कि घर में कोई ऐसी कोई घटना हो जाए, कहीं हम ऐसे इस तरह से वो हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारी माला छूट जाती है ना। तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? मोहन विष्णु गुरु जी से सुनते हैं। गुरु जी बताइए थोड़ा। बद्रीनाथ धाम वासी प्रभु है ना, वो बताएंगे सीनियर। जी गुरु जी, बद्रीनाथ वासी गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छे से प्रभु जी एक्सप्लेनेशन करा है, तो मुझे लगता नहीं है कुछ इसमें बताने के लिए रह गया है। तो प्रभुपाद जी ने जैसे कि पहले मंगला आरती के ऊपर टॉपिक लिया कि कलयुग की ये तपस्या है। पहले जो सतयुग में इस तरह से जो कई कई हजार साल जो वनों में चले जाते थे, तो वो तो कठिन तपस्या अब रही नहीं,
लेकिन हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने इतना इजी कर दिया सब कुछ, और फिर भी जो है हम जैसे पतित जीव जो सर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। तो ये हमें इस विषय पे जो सोचना चाहिए, तो अच्छे से उसे फॉलो करें। और मंगला आरती के बारे में और चैंटिंग के विषय में प्रभुपाद जी ने, महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया, हम सब समझ ही रहे हैं। इसमें बताने के लिए कोई विषय है नहीं, बस हमें ये है कि इसे अच्छे से हम फॉलो कैसे करें, यही हमें स्वयं में अपने आत्मसात करना इस बात को जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। थैंक यू प्रभु जी। तो तो मतलब बात ये चल रही थी कि अगर हमारी कोई विशेष परिस्थिति हो जाए, आपातकालीन स्थिति ऐसी आ जाए कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम नहीं करेंगे, अब तो छूट गया। तो अगले दिन से जैसे ही हमें मौका मिले तो तुरंत उसे, जो हो गया उसे छोड़ के, मतलब फिर से हमें शुरू कर देना चाहिए। और कोशिश करें कि वो जो 16 माला हमारी छूट गई हैं उन्हें किसी तरह से कंप्लीट कर लें। तो अगले दिन से हमें पूरे, है ना, पूरे फोकस के साथ अपना जो प्रतिदिन का कम से कम माला करने का कोटा है उसे हमें निभाना चाहिए। मैं अभी अभी निताई शेवनी माता जी का एक लेक्चर सुन रहा था, तो बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज उन्होंने बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी, तो उसको भी मैं शेयर करूंगा, बस एक कुछ समय लूंगा प्रभु जी। तो वो बता रहे थे कि दिन में तो हम पूरे दिन कोई ना कोई सेवा करते रहते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं, लेक्चर सुनते रहते हैं या है ना, देते रहते हैं। तो भगवान की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सर्विस करते रहते हैं दिन में। लेकिन रात में क्या होता है कि हम सो जाते हैं। तो सोते टाइम, है ना, हमारी सारी आध्यात्मिक गतिविधि रुक जाती है। तो वो बता रही थी कि मैं जब सोती हूँ तो मैं रात को, जो प्रभुपाद जी का एक साउंड बॉक्स आता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का, उसमें हर, है ना, चलता रहता है हरे कृष्ण महामंत्र, या प्रभुपाद जी का कीर्तन भी चलता रहता है। तो वो कह रही थी मैं सोते टाइम जब मैं बेड पर जाती हूँ सोने के लिए, तो मैं उसे ऑन करके सोती हूँ। तो प्रभुपाद जी का जो कीर्तन है वो मेरे कानों से अंदर जाता रहता है। तो मुझे ये बात माता जी की बड़ी अच्छी लगी, तो मैं सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। ठीक है प्रभु जी, तो आगे पढ़ते हैं, समय कम है और मटेरियल अभी काफी है पढ़ने के लिए। प्रभु जी पढ़ेंगे कोई? प्रभु जी, श्री कृष्ण शर्मा जी, प्रभु जी आप पढ़ेंगे क्या? हाँ पढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ जी, स्वागत है प्रभु जी आपका। सुबह का कार्यक्रम अत्यंत लाभकारी भक्ति अभ्यासों का एक शक्तिपूर्ण क्रम है। मंगला आरती, कीर्तन, तुलसी आरती, जप, गुरु पूजा, मूर्ति पूजा और श्रीमद् भागवतम पाठ में ध्यानपूर्वक भाग लेने से भक्ति के भीतर ईश्वर के प्रति वह मूल परम आनंद में प्रेम जागृत होता है जो माया के कारण लंबे समय से ढका हुआ है। सभी इंद्रियां, ये मन हमारा वो और पंखे के संग आएगा हैंड फैन वो होगा। और सब कर लो, इन बाल करना है। अब कुना छोड़ो कछू नहीं। प्रभु जी, संजीव पचौरी जी अपना ये माइक म्यूट कर लें कृपया। कचौरी जी माइक बंद। कार्य बुद्धि भौतिक धारणाओं से मुक्त हो जाती है और व्यक्ति कृष्ण को आंखों, हृदय और बुद्धि से प्रत्यक्ष रूप से देख पाता है। इस कार्यक्रम में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी उपस्थित होना आवश्यक है। भक्त को अपने मन को मित्र बनाना चाहिए और सावधानी पूर्वक जप, श्रवण और स्मरण द्वारा उसे बुद्धि के बस में लाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनिच्छा से इस कार्यक्रम में खुद को घसीटता है और खुद को नींद में अर्थात अज्ञानता की अवस्था में रहने देता है, तो वह उस शक्ति और शुद्धि को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा जो ध्यान केंद्रित करने पर आसानी से उपलब्ध होती है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कृष्ण प्रेम की उन भावनाओं का वर्णन किया है जो सुबह की सरलतम विधि विधान सभाओं में भाग लेने में भी प्राप्त की जा सकती हैं।
जब मैं मृदंग की ध्वनि सुनता हूँ तो मेरे हृदय में कीर्तन में शामिल होने की तीव्र इच्छा होती है, और जब मैं भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन करने वाले प्रामाणिक गीत सुनाता हूँ तो मेरा हृदय आनंद से झूम उठता है। जब मैं देवताओं का चरणामृत लेता हूँ तो मुझे भगवान विष्णु के चरणों से बहने वाली पवित्र गंगा जल दिखाई देता है और मेरा आनंद असीम हो उठता है। तुलसी के वृक्ष को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है और भगवान माधव भी तृप्त हो जाते हैं। शील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा शुद्ध भक्त। किसी मंदिर के मुखिया को अनिच्छुक लोगों को ऐसे आनंद में सुबह के अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए क्यों धमकाना और मजबूर करना चाहिए? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर सुबह के कार्यक्रम में शामिल नहीं होता, उसे मंदिर में नहीं रहना चाहिए। एक मंदिर के अध्यक्ष को लिखे पत्र में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मंगला आरती में शामिल होना और सोहे माला जप कृष्ण चेतना प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन इसे इस तरह से करें कि लोग इसे बहुत दमनकारी न समझें ताकि वे मंदिर छोड़ न दें। प्रभावशाली हो लेकिन दमनकारी न हो, यही व्यवस्था होनी चाहिए। 13 फरवरी 1972 हयाग्रीव दास को पत्र। सुबह का कार्यक्रम तभी प्रभावशाली होगा जब मंदिर के प्रमुख स्वयं इसमें पूरी निष्ठा से भाग लें और भक्ति विनोद ठाकुर के समान प्रसन्न भाव का अनुभव करें। तभी वे दूसरों को भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। लेकिन यदि अच्छे उदाहरण और उपदेश के बावजूद कोई व्यक्ति सुबह की सबसे आवश्यक साधनाओं में भाग लेने की परवाह नहीं करता, तो वह मंदिर में रहने के योग्य नहीं है। नए पूर्णकालिक सदस्यों को भर्ती करने की हड़बड़ी में मंदिर अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए जो सुबह के कार्यक्रम में स्वेच्छा से भाग लेने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व न हों। हम किसी को कृष्ण भक्त के मंच पर लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए हम किसी को भी जल्दबाजी में बाहर नहीं निकालेंगे। इसलिए हम 1-2 बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक होने पर हमें अन्य कदम उठाने होंगे। इसलिए यदि कोई नया भक्त आगे आता है तो आप उसकी अच्छी तरह से परीक्षा लें ताकि यह समझ सकें कि क्या वह हमारे मंदिर के कठोर जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसे यह समझना चाहिए कि यह हमारा कोई मनमाना या सनकी निर्णय नहीं है कि हम ये प्रभु थोड़ा सा ऊपर करो। सैन्य शिविर की तरह बन जाए, बल्कि हम अपने भक्ति सिद्धांतों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण चेतना में उन्नति करें और माया के आक्रमण से सुरक्षित रहें। 13 दिसंबर 31 1972 धनंजय दास। सुबह के कार्यक्रम का मुख्य भाग श्रीमद् भागवतम का पाठ और व्याख्यान है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण एक शाश्वत प्रक्रिया है और इस पृथ्वी पर यह कम से कम 5000 वर्षों से चली आ रही है। जब से सुखदेव स्वामी गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को इसका उपदेश दिया था, लेकिन कृष्ण चेतना आंदोलन के भक्तों द्वारा अपनाई जाने वाली श्रीमद् भागवतम कक्षा का विशिष्ट प्रारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया था। मैं इस समय इस बात पर विशेष जोर दे रहा हूँ
कि मेरे सभी छात्र कृष्ण चेतना के दर्शन से भली भांति परिचित हों और हमारी पुस्तकों को प्रतिदिन कम से कम 1 या 2 घंटे लगन से पढ़ें तथा विषय वस्तु को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास करें। हम लॉस एंजिल्स स्थित मंदिर में सुबह की कक्षा आयोजित कर रहे हैं और मैं सुबह 7 से 8 बजे तक व्याख्यान देता हूँ। इस प्रक्रिया में हम श्रीमद् भागवतम के कुछ अध्यायों का अध्ययन करते हैं जिसमें प्रतिदिन एक श्लोक लिया जाता है और संस्कृत का पाठ किया जाता है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण मैं करता हूँ और छात्र उसे दोहराते हैं। फिर हम सब मिलकर इस श्लोक का कई बार जाप करते हैं जब तक कि वह हमें अच्छी तरह याद न हो जाए। इसके बाद हम विषय वस्तु पर गहन चर्चा करते हैं, उसका हर दृष्टिकोण से विश्लेषण करते हैं और नई सोच का आनंद लेते हैं। इसलिए आप इस प्रणाली को अपने क्षेत्र के सभी केंद्रों में लागू करें और आप पाएंगे कि इन दैनिक कक्षाओं से सभी छात्र अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं। एक श्लोक पढ़ें और उस पर चर्चा करें, फिर अगले दिन अगले श्लोक पर जाएं और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। यदि आप प्रतिदिन एक श्लोक पर भी चर्चा करते हैं तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम को पूरा करने में 50 वर्ष लग जाएंगे। अतः हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने का पर्याप्त भंडार है और यदि छात्र अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करते रहें तो वे स्वतः ही आश्वस्त हो जाएंगे और तपस्या या भौतिक बंधनों के त्याग के अपने कर्तव्य का पालन अत्यंत सरलता से करेंगे और यही कृष्ण चेतना में उनकी सफल उन्नति होगी। 16 जून 1972 को मधु दुसा दास को पत्र। जैसा कि प्रभुपाद ने अपने एक सन्यासी को लिखा, अन्य भक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रेरित करने से बेहतर है कि एक भक्त को बनाए रखा जाए। आपका पहला काम यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि आपके प्रबंधन क्षेत्र में प्रत्येक भक्त नियमित रूप से हमारे साहित्य का अध्ययन करे और उपसंप्रदाय के विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से गंभीरता पूर्वक चर्चा एक हुआ तो यहाँ भी है ना टेरो, यहाँ ही टूट रहा है कंची के ऊपर, वहाँ भी है नहीं। और यह सुनिश्चित करना कि वे किसी न किसी रूप में कृष्ण चेतना दर्शन के ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। यदि अनेक भक्त ज्ञानी न हों तो उनका क्या लाभ। 16 जून 1972 को सतत स्वरूप दास गोस्वामी को। श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके आध्यात्मिक लाभों का महत्व अतुलनीय है और समस्त शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। किसी कारणवश यदि कोई भक्त श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं कर पाता है तो वह मानव जीवन के सबसे बड़े अवसर से वंचित रह जाता है। केवल श्रद्धा पूर्वक वैदिक ज्ञान का श्रवण करने मात्र से ही भक्ति योगी अन्य सभी प्रकार की ध्यान विधियों से श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु यह श्रवण केवल कभी कभार का मनोरंजन नहीं होना चाहिए, यह नियमित और निरंतर होना चाहिए। कृष्णदास कविराज सुनने की तुलना खाने पीने से करते हैं। साधारण मनुष्य यदि भोजन न करे तो वह दुर्बल होकर मर जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अनुभव न करे तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से दुर्बल होकर मर जाएगा। किसी प्रमाणित वक्ता द्वारा
श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्यान सुनना भक्ति योग है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक ग्रंथों को पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण उन्हें सुनना और उनकी व्याख्या करना है। केवल सुनने और व्याख्या करने से ही प्रकट शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भागवतम 1.16 तात्पर्य, यदि हमारे पास केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के अनुवादित श्लोक हों बिना प्रमाणिक व्याख्याओं के, तो हम उनका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। हमें वैष्णव व्यवहार के हमारे मुख्य सिद्धांत, ज्ञान और अनुभूति और वापस जाने का अवसर मिलता है। स्वयं भक्त ही कृष्ण चेतना का सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। श्रीमद् भागवतम पाठ 1 दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वक्ता द्वारा श्लोकों की व्याख्या और प्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर देते हुए गतिशील आदान प्रदान में वैष्णव दर्शन का अनुभव करने का अवसर मिलता है। यद्यपि हम अतीत के महान आचार्यों की तुलना में छोटे और विनम्र भक्त हैं, यदि हम निष्ठापूर्वक संदेश को दोहराते हैं और बुद्धि और समर्पण के साथ सुनते हैं, तो इसकी शक्ति बरकरार रहेगी। और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान इतना व्यापक है कि आधुनिक युग के सभी नए प्रश्न और समस्याएं भागवत के प्रकाश से तात्पर्य रूप से हल हो सकती हैं। कृष्ण चेतना की प्रक्रिया दर्शन पर आधारित है। यह भावुकतापूर्ण या नवसिखियों द्वारा गढ़ी गई नहीं है। स्वयंभू ईश्वर के अवतार कहलाने वाले लोग कभी कभी मूर्खतापूर्ण ढंग से यह घोषणा करते हैं कि शास्त्रों या पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है और वे हमें अपनी पूर्णता से ही आशीर्वाद देंगे। लेकिन इस प्रकार के बेतुके कथन को अस्वीकार कर देना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु या कोई भी कृष्ण चेतना शास्त्रों के मूल वक्ता शील व्यासदेव से उनके शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए सच्चे भक्त बनने की आकांक्षा रखने वाले लोग श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए हमेशा गंभीर और उत्सुक रहते हैं, ताकि वे स्थिर कृष्ण चेतना में स्थापित हो सकें। थोड़ा सा ऊपर करो प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम के नियमित पाठ के विरुद्ध एक और मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव प्राकृत सहजियों द्वारा रखा जाता है, जो दिखावटी भक्ति भाव रखने वाले प्रदत्त भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी वे नाटकीय प्रदर्शन करते हैं और आंखों में आंसू लिए भगवान के लिए रोते हैं। बेशक शास्त्रों के सभी निष्कर्ष इन आंसुओं से धुल जाते हैं। चेतन अध्याय 1.34 प्राकृत सहेजियों कभी कभी भगवान चैतन्य के साहित्यिक शिष्यों जैसे जीव गोस्वामी की आलोचना करते हैं और उन्हें वैष्णव निष्कर्षों की बड़ी बड़ी पुस्तकें संकलित करने के लिए नीरस विचारक मानते हैं। लेकिन वास्तव में गोस्वामी की पुस्तकें कभी भी विचारणीय नहीं होती। वे बहुमूल्य कृष्ण कथाओं और मायावाद के विचारण के विरुद्ध सशक्त तर्कों से भरी हुई है। श्रीमद् भागवतम को सुनने से भक्त निरर्थक अटकलों और भावुक कट्टरता दोनों से बच जाता है। आजकल धर्म को अक्सर अंधविश्वास और हठ धर्मिता के रूप में देखा जाता है। बाइबल के वृत्तांत कभी कभी अपूर्ण होते हैं, क्योंकि बाइबल जिन लोगों को संबोधित की गई थी वे निम्न वर्ग के थे और उच्चतर
शिक्षाओं को समझ नहीं पाते थे। इसलिए लोगों को परंपरागत रूप से बाइबल की शिक्षाओं को आस्था के आधार पर स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन आधुनिक युग में शिक्षा की सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है और लोगों की दार्शनिक और वैज्ञानिक जानकारी तक अधिक पहुंच है। परिणाम स्वरूप केवल अंधविश्वास और हठ धर्मिता के आधार पर लोगों को ईश्वरवाद स्वीकार करने के लिए कहना अब पर्याप्त नहीं है। लोग नास्तिक विज्ञान और मानसिक अटकलों से गुमराह हो रहे हैं और उनके पास कई प्रश्न हैं जिनका दार्शनिक उत्तर देना आवश्यक है ताकि लोग पारलौकिक ज्ञान में संतुष्ट हो सकें। इसलिए दुनिया को श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य का स्पष्ट और पूर्ण दार्शनिक निरूपण प्रस्तुत करता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से व्यक्ति ईश्वर को भली भांति जान सकेगा, यहाँ तक कि वह नास्तिकों के आक्रमण से अपना बचाव करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा वह दूसरों को भी ईश्वर को एक ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो मोहन विष्णु प्रभु जी कुछ बताएंगे इसमें? मोहन विष्णु प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी समय कम है तो थोड़ा शॉर्टकट में हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु जी रीडिंग पे भी फोकस बहुत कर रहे हैं महाराज, और रीडिंग पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि रीडिंग हमारी अच्छी हो रही ना, श्रवण और रीडिंग अच्छी हो रही, तो हमारी और चीजें भी अपने आप अच्छी हो जाएंगी। मंगल आरती में भी हम दृढ़ हो जाएंगे, चैंटिंग में भी हमारा फोकस रहेगा, मतलब हर चीज में फोकस रहेगा यदि हमारी रीडिंग अच्छी हो रही तो। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। और ये रीड इसमें कह रहे महाराज अभी कह रहे थे ना कि जो सभी जितने भक्त हैं उनको दर्शन से भली भांति परिचित होना चाहिए, मतलब जो हमारे इस्कॉन की जो फिलोसफी है उससे सबको जरूर अवगत होना चाहिए। और वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? वो वहां से मालूम पड़ेगा जब हम रीडिंग हो रहा, हमारा श्रवण हो रहा, शास्त्रों को पढ़ेंगे, आचार्यों के अपने जो उनका आचरण है उनसे उनको देखेंगे पढ़ेंगे तो हमारा वो होगा। अच्छा एक बात और कह रहे थे यहाँ पे प्रभुपाद, वो लीडर्स के लिए है, वैसे हमारे लिए नहीं है इतना, वो लीडर्स के लिए है, लेकिन हम भी कभी कभी ऐसा होता है ना जी, थोड़े पुराने हो जाते तो हम भी अपने आप को लीडर समझने लगते हैं। तो यहाँ पे महाराज एक बात लाइन लिख रहे थे कि दूसरों को जो मंगल आरती में या और क्लासों में या जिसमें बुलाने का जो वो है ना, तो हमें इस ढंग से होना चाहिए कि वो प्रभावशाली तो हो लेकिन दमनकारी ना हो, है ना। उसमें एक लाइन आई थी, तो दमनकारी से मतलब ये है कि ऐसा ना कि वो हमारे वो इस तरह से हमारा एटीट्यूड या हमारा कहने का लहजा या वो ऐसा हो कि मालूम पड़ा कि वो छोड़ के भागे, है ना। तो वो मतलब ऐसा होना चाहिए। प्रभावशाली कैसे हो रहा? प्रभावशाली ऐसे हो रहा जब हम स्वयं कर रहे होंगे उसको ना, और पोलाइटली और टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसको इस वे में कहेंगे कि वो उसको एक्सेप्ट कर पाए। यदि हम उसको केवल उसको ऐसा लगेगा कि हम ईगो में या अपने कुछ सीनियरिटी दिखा के या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मतलब स्वयं भी नहीं हम उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे और उसको कह रहे हैं, तो फिर हमारी बात को नहीं सुना कोई भी, है ना। थोड़ा सा ठीक है जी, अब बताइए और। जी प्रभु जी थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने बताया। एक चीज प्रभु जी यहाँ है ना थोड़ा डिस्कस करने वाली है कि यहाँ बता रहे थे महाराज कि अगर हम माला तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की कथाओं का श्रवण या अध्ययन नहीं कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे, जैसे अगर किसी आदमी को खाना नहीं दिया जाए वो धीरे धीरे मर जाता है, तो उसी तरह से अगर एक भक्त नियमित रूप से भगवान कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में नहीं सुनता है या नहीं पढ़ता है, तो वो भी धीरे धीरे मर जाता है। मरने का मतलब है उसकी भक्ति धीरे धीरे
कम होती चली जाती है, कमजोर पड़ती चली जाती है। तो और कोई भक्त कुछ कहना चाहें तो बहुत शॉर्टकट में कह सकते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। स्वागत है सभी का। प्रभु जी बस सवाल पूछना था, कहना कुछ नहीं था। जी प्रभु जी पूछिए। अभी आप कह रहे थे ना कि सुबह हो जाए, अब सुबह की किसी की परिस्थिति, जैसे मैं अपनी बात करूंगा कि मेरी परिस्थिति इस अनुकूल नहीं है कि मैं सुबह सारी माला हो पाए मेरी, क्योंकि मैं अभी सुबह प्रभु जी से, मोहन विष्णु प्रभु जी से बात भी हो रही थी। परिस्थिति ऐसी है कि वो सुबह या तो 3 बजे जग करने में भी दिक्कत है, और फिर 3 बजे जगते हैं तो फिर कहीं अगली जो लाइफ है वो खतरे की तरफ बढ़ती है। तो उस ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? जी प्रभु जी, इसमें हमें थोड़ा धीरे धीरे करके सुधार लाने की आवश्यकता है। तो 3 बजे नहीं, 4 बजे हम जगने की कोशिश करें, जो भी मतलब अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं अपने, है ना। हम अपनी कंडीशन को स्वयं से अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरा हमारी कंडीशन नहीं समझ सकता। अब मैं कह दूं कि सबको 2:30 बजे जगना है, तो ये सबकी परिस्थिति अलग अलग है। तो सही जो है। भी हम अच्छा कर सकते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना करें। तो अभी हम जैसे यात्रा में गए थे, तो वहां जहाँ रुके थे उसमें मंदिर के अंदर ही था वो रुकने का स्थान। तो वहां मैं सुबह 3 बजे जग के जाता था नहाने के लिए। एक कॉमन बाथरूम था, उसमें 7-8 बाथरूम एक तरफ बने हुए थे। तो मैं जब 3 बजे उसमें पहुंचता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि 3 बजे भी मैं लेट उठाऊं। वहां भीड़ लगी हुई है, वेटिंग लग रही है। सभी भक्त अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, कैसे बाथरूम खाली हो और हम इसमें अंदर नहाने के लिए जाएं। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम 3 बजे भी लेट हैं। तो जब हम भक्त समाज में रहते हैं, तो दूसरे भक्तों से, सीनियर डिवोटीज से देखते हैं, उनके आचरण को देखते हैं, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। तो गुरु जी, हम अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या अच्छा कर सकते हैं वो हम करें, है ना। ये भी भगवान की सेवा है। अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हम सुबह जल्दी उठें, है ना, 3 बजे नहीं उठ के 4 बजे, 4:30 बजे, जो भी हम अच्छा कर सकते हैं, तो वो भी भगवान की सेवा है। हम ये सोच भी रहे हैं तो ये भी सेवा है। और मोहन विष्णु प्रभु जी कुछ बताएंगे। नहीं नहीं, ठीक है प्रभु जी, बताइए। 20 मिनट भाई, 20 मिनट करिए, बताइए। आपसे सुनना चाह रहे हैं, कुछ आप बताइए इसमें। प्रभु जी का जो प्रश्न है कि, है ना, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं है। हाँ, सही तो कह रहे हैं आप। ठीक है, और यही हमने सुना है अपने सीनियर से भी, अपना बेस्ट करने का प्रयास करें। भाई, हमारा डिजायर तो देख रहे हैं ना, भगवान भी देख रहे हैं हमारा डिजायर। तो हम तो, हमारा अंदर से डिजायर है। हाँ, खाली हम सोचते रहें और फिर खाली सोचते रहे उठने के बारे में। वही सेवा नहीं हो सकती। हाँ, सोच रहे हैं, और हमारा हमारा कितना सिंसियर डिजायर है हमारा, वो डिपेंड करता है। उसे भगवान भी फिर हमारा हेल्प करेंगे, हमारे हमारे डिजायर को देखते हुए। और जैसा अब प्रभु जी की जो समस्या थी उसके बारे में, अलग अलग हर एक की अपनी अपनी समस्या हो सकती है ना। कोई सुबह उठ सकता नहीं है, पर ये है कि, हाँ, पर ये है कि हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। अच्छा तो यही है कि सुबह हो जाए, और मतलब मजबूरी है नहीं हो पा रही, हम मान लो किसी की इस तरह से ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है, वो तो सुबह तो कहाँ से उठेगा, है ना। तो वो अपने हिसाब से फिर वो जैसी परिस्थिति हो अपना बेस्ट करने का प्रयास रहेगा। हर पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करेगा, हर केस अलग अलग हो सकता है। ये पर्सनल और सबकी अपना अपना। क्या प्रभु जी? कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। यस प्रभु जी, क्या? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, क्या बता रहे हैं? पूछ रहे थे सहजिया पंथी के बारे में, पूछ रहे थे आया ना इसमें सहजिया पंथी का। हाँ, सहजिया मतलब जो हम है नहीं वो दिखाना, है ना, अपने आप को वो दिखाना जो हम नहीं, हमारा वो हमारा नहीं है। अंदर से हमारा जो कोई भी चीज हमारा बनावटी बात है, बनावटी चीज। प्रभुपाद ने तो बहुत इसको बहुत क्लियर किया है। हम
आर्टिफिशियली यदि हम वो कर रहे हैं, है ना, हमारा जो नहीं अंदर से तो भाव ये है नहीं, हमारा वो, हमारी वो स्थिति नहीं है, हम शो कर रहे हैं, तो वो सहजपन है। तो सहजपंथी जो होते हैं ये चेतन महाप्रभु को फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने तो और बहुत इसका भर्त्सना की है सहजिया की। तो वो वैसे माला वाला करते हैं? हाँ, माला तो कर सकते हैं, माला तो कोई भी कर सकता है, माला में क्या है। सहजपंथी माला तो करते हैं सब, माला? जितने जितने भी माला करने वाले हैं वो सबसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थोड़ी हैं। अच्छा, तो सहजपंथियों की संख्या तो बहुत बहुत है। हाँ बहुत है, सभी हम भी सभी हैं, हम भी हैं। हम कौन सा इतना ते, 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 13 उपसंप्रदाय बताए, 13 संप्रदाय उनके सहजपंथी के। हाँ हाँ हाँ, वो भक्ति विनोद ठाकुर के उसमें आप पढ़ेंगे ना, जब आते हैं वो सारी चीजें। हार आधे करते रहते हैं जो है। प्रभु जी समय नहीं नहीं, वो उससे मतलब नहीं है, राधे से मतलब नहीं है, नाम नाम नहीं लो किसी का भी, लेकिन वैसे मतलब सहजिया से मतलब होता है कि वो हमने आर्टिफिशियल, मतलब सीधा सीधा वो सिंपल डेफिनेशन यही, आर्टिफिशियली हम वो दिखाना जो हम है नहीं, हम कुल जिस स्थिति में मिलाकर है हम नहीं और हम सहज उसको वो यदि शो कर रहे हैं आर्टिफिशियली हम अपना, कह सकते उसके लिए प्रशंसा के लिए, वो सहजी आएंगे। जी तो प्रभु। वैष्णव हरे फॉलोअर माने कृष्णा जाते प्रभु हो? जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यस सखी प्रभु जी, प्राण प्रभु जी शायद हैं, है तो प्रभु जी बताएंगे। यस, तो कुछ अपना शायद थोड़ा सा। तो रिक्वेस्ट करें उनसे, वो भी अगर हैं तो। प्रभु जी तो नहीं है क्लास में, नाम तो हैं। के ऊपर। नहीं आ नाम रहा। आ रहा प्रभु जी सबसे ऊपर। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं, सखी प्राण प्रभु जी हाँ शायद है क्लास में। प्रभु जी नहीं है क्लास में। अच्छा अच्छा। ये प्रभु जी हो सकता है वहाँ व्यस्त हो, या जो उनका भी। टावर कट रहा है, नेटवर्क कट रहा है उनका, बार बार कहीं बाहर है कहीं। जी, तो प्रभु जी एक अनाउंसमेंट था, एक सूचना थी कि हम सबके प्रिय बद्रीनाथवासी प्रभु जी के साथ एक छोटी सी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। तो प्रभु जी मायापुर जा रहे थे, रास्ते में पानी हाटी एक जगह है, तो वहाँ बद्रीनाथ प्रभु जी गंगा जी से गंगा जल लेने जा रहे थे, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। तो वहाँ प्रभु जी का पैर स्लिप हो गया, जिसकी वजह से प्रभु जी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो प्रभु जी को वहीं से वापस आना पड़ा। तो बद्रीनाथवासी प्रभु जी का ऑपरेशन हुआ है अभी हाथ का। तो हम सब मिल के, है ना, भगवान भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और भगवान की सेवा फिर से अच्छे से कर सकें। हालांकि अभी भी वो इस अवस्था में भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी भगवान उन्हें स्वस्थ करें। तो हम सब और मिलकर हम सबको फिर पानी हाटी ले चले। किशोर हरिओम। किशोरपुर वाले भी प्रभु जी, किशोरपुर हरे वाले। कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हाँ, दही चिड़ा महोत्सव मना रहे थे प्रभु जी वहां पर। पानी प्रभु जी हाटी मंदिर। वहां पे कुछ जो रेत है ना, वो गंगा में जब नहाते स्नान करते पानी हाटी में, वो पैर स्लिप मारता है बहुत जल्दी उस पर। हाँ, जो भी रहा, ये तो पता नहीं प्रभु जी। ठीक है हम प्रभु लोग भी जी। बचते तो वहां आज पे। क्षमा चाहते हैं, हम सब लोगों को इनवाइट नहीं कर सके डिस्कशन के लिए, समय थोड़ा था और स्टडी मटेरियल ज्यादा था। तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे सभी को मौका दें। तो अभी हम यहीं पर विराम देते हैं। प्रभु जी, नहीं, सभी प्रभु जी, जी जी। सभी को मौका देने से क्या मतलब है? मौका सब सभी को सब ये सब सबको। लाभ ले तो रहे, सुन तो रहे सब। ये हाँ, के लिए कौन, लाभ ये तो कुछ वक्त हो सकता है ये सोच रहे हो कि बार बार मोहन विष्णु प्रभु जी को नहीं, और कमल वो प्रभु तो वो तो जी ये वो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। वहां पर त्रिनादप की सुनिचेना से अलग की बात हो गई फिर तो। अब कैसे? लाभ मिल तो रहा है, सुन तो रहे। बस महाराज जी की पुस्तक का वो सुन रहे हैं, और भक्ति के नियम सुन रहे हैं, किस तरह से भक्त को रहना चाहिए उसमें। सब लाभ ले रहे हैं उसमें, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
ऐसी कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ हाँ, ये तो बात आपकी जायज है, सब स्वतंत्र है, सबके लिए स्वागत है, वो अपनी चर्चा चर्चा में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यस और प्रभु। आपकी 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 भावना बड़ी कोमल है ना, तो आप सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कोई, तो ऐसी कोई बात नहीं, सब मान ले रहे हैं इसको। ठीक है, हरे वो कृष्ण प्रभु जी। जी कुछ कह रहे थे। प्रभु जी, भावना की बात है। जी हाँ प्रभु जी, मैं कह रहा था, मैं कह रहा था, अभी हमने मंगल आरती के बारे में बहुत सुना है ना प्रभु जी, उनसे, महाराज से, जी है ना, रीडिंग के बारे में भी सुना। और सुनने के बाद में हम खाली सुने, थोड़ा इफेक्ट भी पड़ना चाहिए ना हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। तो क्या उम्मीद करूं अब जितने हमारे वो डिवोटी हैं सारे मंगल आरती में आएंगे कल से। हरि बिल्कुल बोल आना हरि चाहिए। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। संजीव पचौरी प्रभु जी। प्रभु जी ऑनलाइन भी कर रखते हो क्या? हाँ, है जी। ऑनलाइन भी रखते हो ऑनलाइन? ऑनलाइन प्रभु जी नहीं करते। ऑनलाइन ना चले प्रभु जी। केशव प्रभु हैं, और इसमें संजीव पचौरी प्रभु जी हैं, योगेश प्रभु जी थे। हमारे बीच में रेवतीपति दास प्रभु जी भी हैं। तो प्रभु जी जब से मौन धारण में बैठे हैं, तो सब मेरी विशेष इच्छा है कि प्रभु जी अपना मौन धारण तोड़े और कुछ हम जैसे अशुद्ध भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद दें अपने मुखारविंद से। प्रभु जी पहले चैन सुबह मॉर्निंग जपा में दिखाई देते थे पहले जूम पर, अब नहीं आते। आप म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मंगल आरती में जो आमे सो आ जाए, लेकिन जूम पे तो आ जाकर सुबह सुबह माना हमें तो। प्रभु जी वो लिंक बदल गया क्या? उस पर सुबह ना आता ही नहीं है। ना वो लिंक चलो, लिंक तो वही वही है। लिंक चलो। जूम पे 3-4 आदमी आते सुबह हैं खाली। 5 बजे, मैं 5 बजे आता हूँ प्रभु जी, तो उस पर कोई आता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हम 5 बजे प्रभु जी गायब हो जाते हैं, हम 4 बजे आते हैं। तो सही पाँच कह बजे रहे हो। आते हैं प्रभु जी, तो कोई आता ही नहीं है उस पर। हाँ प्रभु जी, आपकी बात सही है। हम 3-4 जने तो हैं ही जो आते हैं 4 बजे करीब, और फिर 4:40 पे हम चल रहे हैं अपने फिर मंदिर को। तो फिर वहाँ आपको कोई मिलता ही ना होगा। सही प्रभु जी बात के है, प्रभु बारे जी में मैं ऐसा ही थोड़ा है। सा बता दूं। प्रभु जी इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, जी और क्लास भी चल रही हैं, पेपर भी चल रहे हैं। लेकिन प्रभु जी की साधना इतनी स्ट्रांग है पहले से ही, कि जैसे अब बता रहे हैं ना कि महाराज जी, जैसे मान लो कहीं 2 बजे भी आया रात को, तो 4 बजे उन्हें खड़ा होना ही है। तो उसी तरह से प्रभु जी की साधना। तो प्रभु जी भी चाहे रात में कितने बजे आए, लेकिन सुबह की साधना प्रभु जी की बड़ी स्ट्रांग है। और थोड़ी बहुत जो मैं भक्ति मतलब कर पा रहा हूँ, सीखा हूँ, तो मैं प्रभु जी एक प्रेरणा स्रोत है, ये समझ लो मेरे भी। प्रभु इतने जी, उनके ज्यादा ठीक दायित्व ना, पर इतना होते ही हुए ठीक भी, है, आप थोड़ा ही थोड़ा, ज्यादा ठीक ना तो थोड़ा ठीक है। इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी प्रभु जी जो है अपने घर की भी पूरी जिम्मेदारी है, परिवार की, समाज की, और पूरा इंटर कॉलेज देख रहे हैं प्रभु जी। और फिर भी साधना में बड़े स्ट्रांग है प्रभु जी। प्रभु जी भक्ति में कहा गया है ना, सुनना, श्रवणम पहली भक्ति है, तो सुनना जरूर, ज्यादा ज्यादा सुनना चाहिए। उसी का पालन करते हैं प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, क्लोज करें। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, यहाँ विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, वांछा अटल करुणा कृपा सिंधु हरे जगत राम हरे राम। नमो नमः। नमो ओम नमः। कोटि वैष्णव बंधु जय, जगत प्रपात की जय। जय। जय हरि बोल।